बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ सईद, आर्किटेक्ट मैथ 3D आर्किटेक्चर स्टूडियो से। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और 3D का जो सॉफ्टवेयर लीमियो है उसके अंदर हम कुछ मॉडल के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमने मॉडल तो पहले का बना के काफ़ी अर्सा पहले उसके ऊपर काम किया है, तो अब नए सिरे से काम करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। तो वही चीज़ आपको बताते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि जब भी आप कोई फ़ाइल बनाएं तो बाद में आपको चेंजिंग करनी हो तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो मॉडल है उसको आपने चेंज करना है। तो ये मेरी पुराने जो मैंने जिसके ऊपर काम किया है वो पुराने मॉडल की जो है ना फ़ाइल बनी पड़ी हुई है, तो उसी के अंदर मैं चेंजिंग करूँगा। उसकी पोजीशन नहीं आपने चेंज करनी, ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि जो आपका गीज़नो है, जो आपका एक्स वाई जेड का जो पॉइंट है वो नहीं आपने चेंज करना। अगर आपने वो चेंज किया तो इसमें दो जगह पे लगे हुए हैं कलर, उसको देख लेते हैं। और इसको अब मैंने साइन कर दिया जनाब, जो भी कलर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है उसको हमने साइन कर दिया। सॉरी। और अब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और इधर से हमारा जो मटेरियल है इसको हमने साइन कर दिया। अब इसी तरह जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको हम कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने साइन कर दिया। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हमने यही वाला मटेरियल लगाना है। ठीक है जी।
और उसके बाद अभी इस दीवार के ऊपर एक मटेरियल लगा हुआ है तो उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ये वाले पट्टे जो हैं इनके ऊपर एक ख़ास मटेरियल लगा हुआ है, इसको हम लगा देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म के मटेरियल लगे हुए हैं, तो ये चीज़ आपने लाज़मी ज़हन में बिठानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किस्म के मटेरियल हैं, ठीक है। इनको पहले हम रेज़ करते हैं, दोबारा से हम इस मटेरियल को निकालते हैं, तो ये हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। और ये जो पिंक वाला है ये बेसिकली जो मटेरियल है वो ग्लास का है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लू शेड देते हैं, ठीक है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है वो जी है 2i। तो सबसे पहले हम इस मटेरियल को अप्लाई करते हैं, तो जी वो लग गया है, ठीक है। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और एडिट टेबल पॉली पे चले जाते हैं, जैसे सॉलिड में इसको 1 by 1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप किसी और तरीके से जानते हो उस तरह सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। सब जो मेरे पट्टे हैं सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मटेरियल की बारी आती है, तो मटेरियल इस पे ये लगेगा, तो इसको मैंने साइन किया, तो इसको मैं देखता हूँ कि लग गया है, तो लग गया है। उसके बाद हम ग्लास का मटेरियल है वो हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मिस्टेक है तो इसको भी हम देखेंगे। मटेरियल के ऊपर चले जाते हैं, पहले वाला रेज कर देते हैं, और मिनिमाइज तो नहीं करना इसको, मटेरियल हम लगा रहे हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हमने साइन कर दिया। उसके बाद हमने इसके फ्रेम को पकड़ा, ठीक है जी, भी साइन हो। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल रह गया है तो वो चंद चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो है इसको मटेरियल देना है, इनको अरेज कर देते हैं। अब डोर जो है वो रहते हैं, तो डोर का हम मटेरियल लगाते हैं, सेलेक्ट करते हैं डोर, तो डोर में तो एक ही है, तो यहाँ पे भी डोर साइन कर दिया, तो मेरे ख्याल से सब जगह एक ही डोर लगा हुआ है। हाँ जी, सब जगह एक ही डोर लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये वाला पोर्शन हमारा रह गया है, इसमें उसको साइन कर दिया। इसके बाद इसको हम अरेज कर देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मार्बल हमने लगाया हुआ था, इसको हमने 2 नंबर वाला जो है वो, यानी कि जिसका आईडी नंबर 2 है, वो मटेरियल हमें लगाना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं पहले। इसको भी एडिटेबल पॉली में ले जाते हैं, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। मॉडल को हमने इसी तरह बनाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो है ये आईडी नंबर 2 है, तो हम देखते हैं कि ये नहीं लग पाया, तो इसको हम दोबारा दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आईडी नंबर 2 जो है वो हम डालेंगे, ये आईडी नंबर 2 1 करके फिर आपने 2 डालना है, तो जैसे हम डालेंगे तो वो मटेरियल हमारा साइन हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल एच कर देंगे, और ये वाला जो हमारा है इसको हम अरेज कर देंगे, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल एच कर दिया तो उसी जगह वो सेव हो गया। उसके बाद हम इसको एक्सप्लोड करेंगे, तो ये सबसे अहम मरला है कि इसको आपने एक्सप्लोड किस तरह करना है, ठीक है जी। तो वही जो आपकी पहले से फाइल एक्सप्लोड हुई हुई है उसी के ऊपर आपने इसको करना है, नया नहीं करना, ठीक है। ये मतलब अक्सर हम गलती कर पाते हैं कि नया बना लेते हैं जी, कॉपी कहीं पुराना ख़राब ना हो जाए, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक ही फाइल मैंने रखी हुई, कुछ ज़्यादा नहीं।
तो इसके ऊपर मैंने सेव इसको कर दिया, यस किया, ठीक है जी, ओके किया और डन। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आपको अपने काम के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। तो अब हम लीमियो को ओपन करते हैं। तो हमने क्या चेंजिंग की है, ठीक है, ये हमारे पास उससे पहले की फाइल है। तो ये आपको एक इसका जो है ना हल्का सा रेंडर व्यू भी जो है वो दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने मॉडल के अंदर कुछ चेंजिंग की है तो वो आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मैं रेंडर भी आपको हल्का सा दिखा दूंगा जो पहले से है। तो ये इस साइड से है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या चेंजिंग की, यहाँ पे कुछ काम किया, यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पे हम चले जाते हैं। तो फ्रंट पे हम फ्रंट व्यू से चले जाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये फ्रंट व्यू है। ठीक है जी, सॉरी ये साइड व्यू है। और ये भी जो आ रहा है ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने काम किया और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने मल्टी के ऊपर चेंज की है। तो उसके बाद हम साइड व्यू आपको दिखाते हैं। ठीक है, कॉर्नर प्लॉट है बेसिकली, ये एक फार्म हाउस टाइप जो है ना घर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ काम किया है और ये यहाँ पे पट्टे लगाए हैं और ये दीवार भी ख़त्म कर दी है, दरवाज़ा लगाया है। मतलब इसी मॉडल के अंदर ही हमने काम किया है। तो वो एक ट्रिक यूज़ की है हमने। ठीक है, तो हम चलें, हम वही आपको अब सिखाने लगे हैं कि मतलब एक क्लिक के ऊपर हमारा सारा काम हो जाता है कैसे। ठीक है जी, ये पहले की वीडियो है, हम बाद वाली आपको भी मैं साथ दिखा। जैसे हम पोर्ट के ऊपर आते हैं तो हमने यहाँ से हम पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए ना ज़रा मैं इसका व्यू एक ख़ास एंगल से ले लूँ ताकि आपको देखने में जो है ना आसानी आए। ठीक है, ठीक है जी, तो ये आपके सामने ही है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है जी री इम्पोर्ट मॉडल। ठीक है, होल्ड डाउन जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो लोडिंग के ऊपर चला जाता है। लोडिंग के ऊपर जाने के बाद जनाब आप ठीक है जी, तो इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे।